सिंह चौहान फुलझड़ी जला रहे हैं। साथ में उनके विधायक और मौजूदा सरकार मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद है और साथ में कई अन्य लोग भी मौजूद है। शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुछ ही देर पहले बयान भी दिया था कि जो अलग अलग सीटों पर मिठाई खिला करके एक दूसरे का स्वागत करते हुए, और उससे पहले ये पूजा की तस्वीरें जहां शिवराज सिंह चौहान कुछ अन्य नेताओं के साथ बैठे हुए पूजा करते हुए भी नजर आए और उसके बाद फुलझड़ी जला करके और एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी भी जाहिर की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि अभी बयान में कहा था कि आदिवासियों को हमारे खिलाफ भड़काया गया, हमारी कई बातों के ऊपर बरगलाया गया, लेकिन हम लोगों ने आदिवासियों के लिए योजनाएं तैयार की, उनके बीच योजनाओं को लेकर के गए और इसी का यह फल रहा कि उनके ऊपर आदिवासी भाइयों ने मोहर लगाई और हमें जीत की तरफ अग्रसर किया। और अब मध्य प्रदेश की जो खंडवा सीट है वहां से भी खबर यही आ रही है कि मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर भी बीजेपी मौजूदा वक्त में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और शायद यही चीजें नतीजों में भी तब्दील हो सकती हैं। शिवराज सिंह चौहान देखिए विक्ट्री का साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया के बीच और अब से संभवतः कुछ ही देर बाद मीडिया से बातचीत भी करेंगे, बयान भी देंगे इस बात को लेकर के कि जो प्रदर्शन बीजेपी का रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये सरकार पर ये सीटों ये चुनाव भले ही असर ना डालता, लेकिन ये अहम की लड़ाई थी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। जहां पूर्व की कमलनाथ सरकार को ये साबित करना था कि सरकार भले गई हो लेकिन पब्लिक के बीच में इकबाल कायम है, तो वहीं एक बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान के सामने थी और दोहरी चुनौती थी। पहली बात तो ये कि हाल ही के वक्त में जहां अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ है, तो अपने आप को कारगर सिद्ध करने के लिए, मजबूत सिद्ध करने के लिए प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के खाते में जीत दर्ज होनी बेहद जरूरी थी। दूसरा, अगर इसको अहम की लड़ाई कहा जाता है कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस के साथ में अहम की लड़ाई जीतने के लिए भी इन सभी सीटों पर जीत दर्ज करना मजबूरी भी कहा जा सकता है बीजेपी की तरफ से। फिलहाल खंडवा सीट पर बढ़ोतरी नजर आ रही है और एक सीट पर जीत दर्ज कर ली गई है बीजेपी की तरफ से। ये टैली भी आपको दिखा रहे हैं, इस टैली में रुझान है और इस टैली में जो रुझान है संभवतः वो रुझान नतीजों में भी परिवर्तित हो सकते हैं। फिलहाल आपको नतीजे नहीं सिर्फ रुझान हम दिखा रहे हैं और बमुश्किल अगले 1.5 से 2 घंटे के अंदर नतीजे भी स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस बार का जो चुनाव हुआ सभी सीटों पर वो ज्यादातर ईवीएम का इस्तेमाल उसमें किया गया, जो कि काउंटिंग करने में बहुत लंबा वक्त शायद नहीं लगेगा। और